बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना बहुमत साबित कर दिया। 243 एमएलए की असेंबली में नीतीश कुमार के पक्ष में 130 वोट पड़े, जो एनडीए के सदस्यों की संख्या से 2 ज्यादा है। यानी विपक्ष के 2 विधायकों ने भी सरकार के पक्ष में वोट डाला। ये आरजेडी और कांग्रेस की दूसरी हार थी। इससे पहले सदन में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भी विपक्ष हार गया। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी 125 वोट पड़े और इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और डिप्टी स्पीकर को सभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए बुला लिया। अब बीजेपी के नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। वो कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले आज विधानसभा में विश्वास मत पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बहस की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने बार बार नीतीश कुमार को ध्यान दिलाया कि वो उन्हें अपना बेटा बताते थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ चले गए हों, लेकिन वो उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तेजस्वी ने कहा सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, इस बार तो आपने बताया भी नहीं कि क्या गलती हो गई, आप क्यों रूठ गए, बिना बताए चले गए। और इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार की तुलना राजा दशरथ से और अपनी तुलना भगवान राम से की। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वो वक्त रहते कैकेयी की पहचान कर ले। आग्रह करेंगे मेरे पक्ष में जितने हैं, आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने करूंगा, कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, मैं आपको जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? तेजस्वी को आज भी लगता है कि नीतीश फिर से पलट सकते हैं, फिर से उनके साथ आ सकते हैं। तेजस्वी ने नीतीश से पाला बदलने की वजह पूछी तो उन्होंने भी अपने दिल की बात कह दी। नीतीश कुमार ने कहा उन्होंने इंडिया अलायंस बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव दोनों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया। इसलिए उनके लिए महागठबंधन में बने रहना मुश्किल हो गया। जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे
कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। चूंकि नीतीश कुमार ने इल्जाम लगाया था कि वो बिहार में जो भी काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देना हो या जातिगत जनगणना कराने का काम हो, सबका पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता लेने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए रिश्तों में खटास पैदा हुई। आज तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा फिर उठाया। तेजस्वी ने कहा उन्होंने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया, तो फिर वो इस बात का क्रेडिट क्यों न लें? क्या अब जो काम होंगे उसका क्रेडिट बीजेपी के नेता नहीं लेंगे? जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। क्या बोले थे कि क्रेडिट ले रहा था। मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए, भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं, क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा? क्या कहो? क्या कहिए? हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की क्रेडिट लेने की बात का करारा जवाब दिया। नीतीश ने कहा 2020 में जब जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी तो शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास ही था। उस वक्त युवाओं को नौकरी देने और टीचर्स की भर्ती का प्लान तैयार हो गया था। जब वो आरजेडी के साथ आए तो लालू ने चालाकी से जबरदस्ती करके शिक्षा मंत्रालय ले लिया और टीचर्स की भर्ती का क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि ये काम तो वो पहले ही कर चुके थे। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा उनके पास जानकारी थी कि आरजेडी के नेता घोटाले कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। आज भी जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। उन्हें सब मालूम है, वो एक एक घोटाले की जांच करवाएंगे। अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला
कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अच्छा, अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे। नीतीश कुमार जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। असल में कॉन्फिडेंस वोट से पहले आरजेडी की तरफ से जोर शोर से दावा किया जा रहा था कि विधानसभा में खेला होगा। खेला तो हुआ, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल दिया। शिवहर से विधायक चेतन आनंद, मोकामा की एमएलए नीलम देवी और सूर्यगढ़ा से 5 बार के विधायक प्रहलाद यादव ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नीतीश का समर्थन किया, आरजेडी का साथ छोड़ दिया। और बड़ी बात है कि जेडीयू के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही थी कि वो आरजेडी के संपर्क में हैं। जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव के करीबी ठेकेदार सुनील कुमार और जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने बीमा भारती और दिलीप राय को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। नीतीश कुमार इसी तरफ इशारा कर रहे थे। विश्वास मत हासिल करने के बाद जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार सब जानते हैं, उन्हें पता है कब क्या करना है। हमने पहले ही कहा था, जिस दिन हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी के यहाँ बैठक हुई थी, कि हम लोग जो हमारा आंकड़ा है हम उसको पार करेंगे। तो ठीक है, हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, हर तरीके से चीज़ों को करता है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। जो लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार में काम करने के लिए काबिलियत नहीं है, सभी नौजवान लोग एक साथ मिल करके भी जो खेला नहीं कर सके, वो नीतीश कुमार ने 18 साल के अपने काम के बदौलत उस खेला को करने का काम किया। की कोशिश की गई नहीं की गई है, तो माननीय नेता ने तो कहा है कि जांच होगी। तब हम लोगों ने क्या अस्त्र का इस्तेमाल किया? हमारे ही विधायक गायब हो गए, हमने अपने विधायकों को ले आए, क्योंकि आप हमारे विधायक गायब करे तो कुछ विधायक आपके ही नीतीश जी के काम से वापस आ गए हमारे साथ। तो इसमें हमारी तो नीतीश जी का काम करने का तरीका है ना। आज तेजस्वी यादव के पास मौका था नीतीश कुमार और बीजेपी को अच्छी तरह घेरने का, लेकिन मुझे लगा ये मौका उन्होंने गंवा दिया। विश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए तेजस्वी को पर्याप्त मौका मिला, 40 मिनट थे उनके पास, लेकिन शायद उन्हें तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। ऐसे लगा जैसे वो नीतीश कुमार से कह रहे हो, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। भतीजा चाचा को पुकार रहा था और चाचा किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे। नीतीश कुमार बार बार यही बताते रहे कि उन्होंने बिहार में कितना अच्छा काम किया, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि आरजेडी के 3 एमएलए ने पलटी मारी, सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए और बीजेपी के 2 एमएलए पलटी मारते मारते पलट गए। जब उन्हें लगा कि नीतीश की सरकार के पास बहुमत है, तो वो जाते जाते दरवाजे से लौट आए। और दूसरी बात यह, जो लोग अब तक बीजेपी पर करोड़ों रुपए खर्च करके एमएलए को तोड़ने का आरोप लगाते थे, आज उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एमएलए को नीतीश के खिलाफ वोट देने के लिए 10-10 करोड़ का ऑफर दिया। लेकिन सच बात है कि खरीद फरोख्त की इस राजनीति में बिहार का लगातार नुकसान हो रहा है। जोड़ तोड़ की सियासत से बिहार लगातार पीछे छूटता जा रहा है।